कल युग के 20 कड़वे सच जो सतयुग और वेद पुराणों में पहले ही बताए गए थे, अब एक एक करके हमारे सामने प्रकट हो रहे हैं। इन बातों में कुछ ऐसी अद्भुत और भविष्यवाणियां शामिल हैं जो पहले असंभव लगती थीं, लेकिन अब समय के साथ सच हो रही हैं। इनकी गहराई को समझने के लिए हमें श्रीमद् भगवद गीता, महाभारत और अन्य हिंदू शास्त्रों का अध्ययन करना होगा। कई लोग कहते हैं कि कलयुग आ गया है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि यह कलयुग कब शुरू हुआ? हिंदू शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मांड ने 4 युगों का अनुभव किया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अब कलयुग। वर्तमान में जो समय चल रहा है वह कलयुग है। पुराणों के अनुसार कलयुग वह अंतिम युग है जिसमें मानवता के पतन के साथ साथ पृथ्वी का अंत भी होगा। कलयुग की शुरुआत कब और कैसे हुई, कलयुग के अंत की भविष्यवाणी क्या है, और वे 20 अद्भुत बातें जो अब सच हो रही हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें और अपनी प्रतिक्रिया देना न भूलें। इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करना भी न भूलें। भगवद गीता में बताया गया है कि कलयुग 4,32,000 वर्षों का है। इसमें अभी तक केवल 5,122 वर्ष ही पूरे हुए हैं। इतना समय बीतने के बाद भी पाप और अधर्म अपने चरम पर पहुंच चुका है। अब कल्पना कीजिए कि आने वाले लाखों वर्षों में क्या होगा। आधुनिक खगोलीय गणनाओं के अनुसार कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व में हुई थी। उस समय मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि ग्रह एक साथ मेष राशि में 0 डिग्री पर आ गए थे। इस खगोलीय घटना को ही कलयुग का आरंभ माना जाता है। वर्तमान में कलयुग का केवल प्रथम चरण चल रहा है। विद्वानों का मानना है कि 5,126 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन इस युग की अभी लंबी अवधि शेष है। कलयुग से पहले 3 युगों का इतिहास इस प्रकार है। इस युग में धर्म अपने चरम पर था। सत्य, तप और धार्मिकता ही जीवन के आधार थे। भगवान विष्णु ने इस युग में 2 अवतार लिए। यह युग सत्य युग की तुलना में थोड़ा कम धार्मिक था। भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। यह युग रामायण और धर्म की स्थापना का प्रतीक है। इस युग में धर्म और अधर्म के बीच संतुलन बिगड़ने लगा। भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेकर कुरुक्षेत्र की लड़ाई के माध्यम से धर्म की स्थापना की। यह युग अधर्म और पाप का है। भविष्यवाणी के अनुसार भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर इस युग का अंत करेंगे। कलयुग की शुरुआत होते ही मानवता ने धर्म का पालन करना कम कर दिया। धर्म ग्रंथों और वेदों का अपमान होने लगा। मनुष्य का आचरण पहले के युगों की तुलना में क्षीण और असंयमित हो गया। शास्त्रों के अनुसार यह पतन केवल बढ़ता जाएगा। श्रीमद् भागवत और अन्य शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में मनुष्य धर्म और सत्यता का पालन नहीं करेगा। उसके जीवन का लक्ष्य केवल धन संपत्ति अर्जित करना और भौतिक सुखों का पीछा करना होगा। समाज में धार्मिकता, सत्य और मानवता का पतन होगा। कलयुग में मनुष्य धर्म का पालन नहीं करेगा। वह धार्मिक पुस्तकों और वेदों का आदर करना छोड़ देगा। उसका आचरण पतित हो जाएगा। सत्य और धर्म की कमी होगी। ब्राह्मण केवल नाम के ब्राह्मण रह जाएंगे। वे धन कमाने के लिए धार्मिकता का उपयोग करेंगे। छल कपट बढ़ेगा और आयु कम होती जाएगी। श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में ऐसे लोग राज्य करेंगे जो शोषण करेंगे। मनुष्य बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और। भाई भाई का शत्रु हो जाएगा। रिश्तों में स्वार्थ, छल और कपट बढ़ेगा। शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में समाज हिंसक और स्वार्थी हो जाएगा। हर व्यक्ति दूसरे को लूटना चाहेगा। मनुष्य केवल अपने लाभ के बारे में सोचेगा। गुरु और शिष्य के रिश्ते समाप्त हो जाएंगे। स्त्रियां धन और भोग में आसक्त हो जाएंगी। पतिव्रता, धर्म का लोप होगा। पुरुष भी धर्म और मर्यादा का पालन नहीं करेंगे। संबंध केवल स्वार्थ पर आधारित होंगे। कलयुग में मनुष्य अपने लाभ के लिए प्रकृति का अंधाधुंध शोषण करेगा। इसका परिणाम होगा समय पर वर्षा नहीं होगी, पर्यावरण में असंतुलन आएगा, कृषि और फसलें नष्ट होंगी, पेड़ों पर फल लगना बंद हो जाएगा। अंत समय में अन्न का उत्पादन बंद हो जाएगा। गाय दूध देना बंद कर देगी। लोग केवल मांस और मछली खाएंगे। श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि कलयुग में केवल 3 चीजें ही मनुष्य को सही मार्ग पर रख सकती हैं। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है उसका जीवन सरल और सुखी होगा।
किसी जरूरतमंद की सहायता करने वाला व्यक्ति ही सच्चा धर्म का पालन करता है। हर दिन भगवान का ध्यान और जप करने से मनुष्य आत्म संतुलन प्राप्त कर सकता है। शुभ कार्यों को जल्दी करना चाहिए। कभी भी शत्रु को कमजोर न समझें। अपनी गुप्त बातें किसी को न बताएं। पुराणों के अनुसार जब कलयुग अपने चरम पर होगा तो बड़े युद्ध होंगे, भीषण प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, लोग एक दूसरे को मारने और लूटने लगेंगे। भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर अधर्म का अंत करेंगे।